नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल संदीप में क्रिएटर। तो दोस्तों, यदि आप साड़ी का फेरी वाला करते हैं या तो फिर आप सस्ती साड़ी का बिजनेस करते हैं या साड़ी का बिजनेस करते हैं और अपना सेल्स को अप करना चाहते हैं, अपना मुनाफा को, अपना इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है दोस्तों। वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को पूरा देखिएगा, 100% आपका सेल ग्रो होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 4 टिप्स दूंगा। चारों टिप्स को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 4 टिप्स में पहला टिप्स में बात करूंगा, क्या आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं? क्या आज के हिसाब से, आज के समय के अनुसार आप अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं? दूसरा, क्या आप साड़ी की खरीदारी सही टाइम पे सही जगह से कर पा रहे हैं? सस्ती साड़ी की खरीदारी सही जगह से कर पा रहे हैं? और तीसरा, क्या आप अपने फाइनेंस को सही तरह से मेंटेन कर पा रहे हैं? क्या आप बचत कर पा रहे हैं और उसको री इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं? कि अपना बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं? और चौथा इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों, मैं इसको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान से बिना स्किप किए हुए मन लगा के 5-10 मिनट टाइम लगेगा दोस्तों, बस मन लगा के पूरी देख लेना, आपका लाइफ बदल जाएगा दोस्तों। तो बात करते हैं पहले आइडिया पे। पहला, क्या आप अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं? अपना बिजनेस करने का तरीका, अपना सेल्स करने का तरीका, क्या आप कस्टमर का साइकोलॉजी को समझ पा रहे हैं? कस्टमर आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है, किस सीजन पे कौन सी चीजों का डिमांड होती है, क्या इन चीजों को आप लिस्ट करते हैं, क्या नोटिस बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं इस सब चीज को, कि कौन से सीजन में हमें कौन सी आइटम की रिक्वायरमेंट होती है? क्या आज का दौर को आप ट्रैक कर पा रहे हैं? पहले क्या था, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पहले क्या साइकिल पे लोग जाते थे, साइकिल पे गांव में घुसते ही चिल्लाते थे, आवाज करते थे, फेरी वाला वगैरह वगैरह करके, हर एक कमाल करके ऐसे आवाज लगा करके लोगों को बुलाते थे और ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाते थे, तो उनका सेल भी बहुत कम होता था, मुनाफा भी बहुत कम होती थी। परंतु समय के साथ थोड़ा सा अपडेट आया, लोग बाइक का यूज करने लगे, बाइक में एक साउंड सिस्टम लगा दिए, अपना गांव में एंट्री करते हैं, साउंड सिस्टम ऑन कर देते हैं और मेन चौक चौराहा में जाके थोड़ा देर स्टे करते हैं, जिससे कस्टमर जमा होते हैं और परचेज करते हैं, और इसी तरह से बाइक होने के कारण से बहुत एरिया को कवर कर लेते हैं। तो आप जान रहे होंगे, फेरी वाला यदि आप बिजनेस करते हैं तो 10 में से 2 या 3% लोग जो है, मतलब यदि 10 लोग को आप दिखा रहे हैं, 10 लोग आपसे देख रहे हैं, तो 2 या 3 लोग ही आपसे परचेज करते हैं। तो 10/2 का रेशियो होता है फेरी वाला पे। तो आप जितना एरिया कवर करते हैं, आप उतना सेल कर पाते हैं। जितने लोगों से ज्यादा मिलेंगे उतना सेल होने की संभावना ज्यादा होगी, और जितनी सेल होगी उतना मुनाफा हो गया। तो अब वो दौर भी बंद हो रही है, वो ट्रेंड भी चेंज होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं एकदम स्पेशलिस्ट हो जा रहे हैं। मतलब यदि आप साड़ी का काम कर रहे हैं, आप एक पोटली पे, एक बाइक में थोड़ा सामान लेके जा रहे हैं, परंतु जैसे जैसे अब लोगों के पास पैसा हो रहा है, माइंड ग्रोथ कर रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ ई रिक्शा टाइप का कुछ कार्ट बनवा रहे हैं, टेम्पो बना रहे हैं, और उसमें प्रॉपर म्यूजिक सिस्टम और एक अच्छा रेट, प्रॉपर रेट, वो रेट जो दुकानदार नहीं दे पाते हैं, होलसेलर नहीं दे पाते हैं, वो रेट में जाके वो गांव पे देके आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं, शादी पार्टी का लेने देने का जो भी साड़ियां होती है, वो फेरी वाले से ही खरीद रहे हैं। क्या आप इस तरह से अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं, या फिर पूरा ही तरीका कहीं साइकिल से ही जा रहे हैं और फेरी कर रहे हैं? तो दोस्तों, यदि आप अभी भी उस पैटर्न पे चल रहे हैं, मतलब समय आपसे आगे निकल रहा है, तो जरूरत है आपको अपने आप को चेंज करने की। आप जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी बजट में है, आप पैसा जमा कीजिए, जमा करके अपने आप को अपडेट कीजिए, तभी आपका मुनाफा बढ़ेगा। ये तो था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका है, क्या आप परचेजिंग सही तरीके से कर पाते हैं? क्या परचेज, खरीदारी कपड़े का वो सस्ते कर पा रहे हैं, या तो फिर लोकल मंडी जो है, लोकल होलसेल है, वहीं से जाके जो आज तक सीखे हैं वही लेके आ रहे हैं? या कभी ट्राई ही नहीं कर रहे हैं कि भाई इससे बढ़िया होलसेलर को हो सकता है कहीं पे, जिससे हम कम रेटों पे साड़ी को स्टॉक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और लोगों को कम रेट में बेच सकते हैं, या तो फिर उसी रेट में बेच के अपना मुनाफा को बढ़ा सकते हैं। क्या आपने साड़ी का खरीदारी सही जगह से कर रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे कि जो भी सही व्यापारी है, जो भी बड़ा व्यापारी है, मतलब बड़ा व्यापारी कहने मतलब कि जो भी फेरी वाला कर रहा है और अपने आप को अपडेट कर रहा है और अच्छा बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, वो क्या करते हैं वो बताता हूं मैं। जैसे कि अभी हम लोग को लग रहा है रेनी सीजन है, बरसात का सीजन है, बरसात का मौसम है, तो हमें क्या करना है, छाता बरसाती जो भी है, अपना प्लास्टिक व्लास्टिक जो भी है, इस पे काम कर रहे हैं सभी लोग। लेकिन जो चतुर व्यापारी है, वो क्या कर रहा है, अभी विंटर सीजन का कलेक्शन को वो बढ़ा रहा है, स्टॉक कर रहा है, बढ़ा नहीं रहे, स्टॉक कर रहा है। कहने का मतलब चतुर व्यापारी क्या कर रहा है, अभी जो ब्लैंकेट खरीदारी कर रहा है, कंबल का जो खरीदारी कर रहा है, वो कम रेट पे मिलता है, सीजन से लगभग लगभग अभी कम से कम 50 रुपए कम में आपको मिल जाएगी। अच्छे होलसेलर के पास जाते हैं
तो अब जैसे ब्लैंकेट की बात करें तो पानीपत उसका फैक्ट्री है, लुधियाना उसका फैक्ट्री है। तो भाई आप लोग को पता नहीं होगा 140 रुपए 150 रुपए केजी मिल रहा है। अब समझ लो कि किस रेट में आपको पड़ सकता है यहाँ पे। तो जो तेज व्यापारी हैं, चतुर व्यापारी हैं, वो क्या कर रहे हैं, अभी कंबल का स्टॉक कर रहे हैं, जैकेट का, विंटर का जो भी सामान जो बेचते हैं उसको स्टॉक कर रहे हैं। और जैसे सीजन चढ़ेगा वैसे ही वो जब तेजी रहेगी मार्केट तब जाकर होलसेल भी करेंगे वो और रिटेल भी करेंगे। बाजार वालों को या तो फेरी करते हैं उन लोगों को वो खुद ही होलसेल करेंगे और रिटेल में भी बेचेंगे। समझो कि यदि आप पूंजी थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं, मतलब पूंजी के बगैर तो कुछ होता नहीं भाई। तो यदि आप व्यापार कर रहे हैं, 1 साल से फेरी कर रहे हैं, 2 साल से फेरी कर रहे हैं, अब कहने कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे स्टॉक करूंगा, तो भाई कुछ गड़बड़ है आपके अंदर में। आपको बचत करना नहीं आता या तो व्यापार करना नहीं आता। भाई 500 रुपये पर डे कमा रहे हैं ना, मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कि आप सेविंग, नेक्स्ट पॉइंट हमारा उसी चीज का है, तो मैं उसमें आऊंगा अभी। तो मेरा कहने का मतलब है चतुर व्यापारी वो होता है जो आने वाला सीजन से कम 3 महीना पहले, 4 महीना पहले अपना तैयारी करता है और माल स्टॉक करके रखता है और सीजन में उसको डबल मुनाफा कमा के बेचता है। तो यदि फेरी गांव में जाके कर रहे हैं तो सिर्फ वहीं तक लिमिट नहीं रहने का है आपको। आप लोकल मार्केट देख लो, रोड साइड देख लो, जहां पे मंडियां लगती है, बाजार लगती है, आप वहां तक पहुंचो और ट्राई करो, अपने माइंड को अपडेट रखो कि कैसे मेरे को पैसा जमा करके इनको होलसेल में बेचना है। आपका मंजिल वो होना चाहिए, वहीं नहीं रुकने का है। आपको उससे बढ़ के एक दुकान, एक अच्छा दुकानदार बनने का सोचना है, उससे बढ़ के एक होलसेलर का सोचना है कि एक बड़ा होलसेलर मैं अपने एरिया कैसे बन सकता हूँ, या फिर उससे बढ़ के एक मॉल, कि मेरा मॉल्स खुले, मेरा मॉल्स का ब्रांच चलाए। करोड़पति बनने के लिए सोचो भाई। व्यापार अगर कर रहे हो तो सिर्फ फेरी करके 500 400 1000 रुपए कमाने के लिए मत बैठो। करो, पैसा जब तक नहीं आता तब तक करो, 1 साल करो, 2 साल करो, लेकिन वहीं बैठे रहना भाई पाप है। अगर व्यापार कर रहे हो, व्यापार का नियम है प्रतिदिन अपने आप को अपडेट करो। अपडेट करनी नहीं आती है अपने आप को कैसे करना है भाई, बढ़िया से फॉलो करो हमारे वीडियो को, हम बताएंगे आपको तरीका कैसे काम करना होता है, क्या करना होता है। तो चलिए, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2 कि आपको खरीदारी सही टाइम में सही जगह से करना है। अब पॉइंट नंबर 3 जो आता है हमारा, कि आप सेविंग कर पा रहे हो कि नहीं पैसा का। आप में से बहुत लोग कहोगे भाई 500 रुपए का तो हमारा सेल होता है पर डे का, 15,000 रुपए महीने कमाते हैं, चलो 2-4 दिन छुट्टी मार ली, 10,000 12,000 रुपए अपनी बचती है, 10-12,000 रुपए तो घर के खर्चे हैं। तो भाई अब जितना भी कमाते हो, प्रतिदिन अगर 500 रुपए भी कमा रहे हो ना, 400 रुपए बेशक खर्चे करो, लेकिन 100 रुपया ऐसे जगह पे रखो, वो तुम्हारा फ्यूचर बिजनेस के लिए रखो भाई। पर डे 100 रुपये भी रखते हो, महीने का 3,000 रुपया, एक साल में आपको 36,000 रुपया, 36 से 40,000 रुपये का आप माल परचेज करके सही टाइम में सही जगह स्टॉक करोगे और सीजन में उसको बेचोगे तो मुनाफा कम से कम आपको 30% ऊपर जाएगा। तो ये चोचले खत्म कर दो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं बचता, 200 400 500 बिकते क्या बचाऊंगा। भाई अगर 200 भी बिकता है ना, 180 रुपये का खा जाओ, जो भी खर्चे कर लो, 20 रुपये सेविंग करो। सेविंग जब तक नहीं करोगे व्यापार आपका बड़ा नहीं होगा। भाई बहुत जरूरत है सेविंग करना, और सेविंग करने के तरीके आने चाहिए भाई। कुछ भी सेविंग कर सकते हो, जैसे भी, चाहे गुल्लक रख लो या तो फिर कुछ आरडी कर दो बैंक में, कि पर डे का मेरा इतना पैसा जमा करना ही तो करना है, महीने का इतना पैसा जमा करना ही तो करना है, और मेरा पैसा है ही नहीं भाई। आप ये तरह से मान के अपना खर्च को थोड़ा कम कर लो। अगर ज्यादा खर्च करते हो ना, 1000 मतलब पर डे अगर तुम 500 कमा रहे हो, अब 500 में से समझ लो कि अगर 400 खर्चे कर रहे हो तो भाई बहुत ज्यादा खर्चा है, कम कर लो थोड़ा। तो भाई खर्चे कम करके शेविंग करो। मेरा कहने का मतलब ये, जो भी बड़े व्यापारी होते हैं और जो भी बड़े लोग होते हैं भाई, शेविंग बहुत तगड़ी करते हैं। शेविंग करके इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सेविंग करके बैंक में डालना, भाई बैंक में 5% 6% इंटरेस्ट है, और पैसा का डबल होने में 10 साल लग जाएगा। यार तुम्हारा पैसा को व्यापार में अगर लगाते हो, एक फेस्टिवल सीजन में अगर तुम 50,000 लगा रहे हो, वो पता चले कि 1 महीना में ही वो 1 लाख का बन गया। तो भाई शेविंग करना और इन्वेस्टमेंट करना, 2-3 महीना जो कमा के सेविंग करो सीजन के लिए, फेस्टिवल, बड़ा फेस्टिवल जो भी मार्केट में आपका आता है उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए शेविंग करो और उसको उस मार्केट में यूज करो, होलसेल के तौर पे या तो रिटेल के तौर पे, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे करते हैं, लेकिन करना जरूर, फायदा बहुत होगा। अब बारी आती है 4th नंबर की। मैं आपको बोला था, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट, मतलब गरीब माइंडसेट और धनी माइंडसेट में क्या अंतर है। धनी लोग सोचते क्या है कि मैं पहले सेविंग करूंगा और जो बच जाएगा उससे मैं खर्चा करूंगा, और गरीब लोग क्या सोचते हैं, पहले मैं खर्च करूंगा, जो बच जाएगा उसको मैं सेविंग करूंगा। भाई फर्क ही होता है।
तो यदि आप व्यापार कर रहे हो और इसको बड़ा करना चाहते हो, अपना सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको शेविंग करना पड़ेगा एनी हाउ। और रही बात दूसरी, यदि आप सेल्स के लिए जा रहे हो तो सेल्स भाई अपना शेड्यूल जो भी बना दियो, सप्ताह का अगर तुमको 6 दिन के जाने हैं ना, 6 दिन जाओ भाई। कोई भी बहाना मत करो, कुछ एक्सक्यूज मत करो, आज मतलब बारिश हो रहा है, ठंड लग रही है, धूप लग रही है, भाई ये लगेगा। भाई अपना स्ट्रगल टाइम है ना, भाई अपना स्ट्रगल टाइम है, तो अपने को स्ट्रगल करना है, रुकना नहीं है भाई। अगर रुक रहे हो, मन कर रहा है जा रहे हो, मन कर रहा है घर में बैठ रहे हो, भाई ये व्यापार नहीं हुआ। व्यापार का मतलब जो भी शेड्यूल है, अगर सप्ताह में आपको 5 दिन जाने का है 5 दिन जाओ, 6 दिन जाने का है 6 दिन जाओ, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा। और ट्राई करना है कि जब अभी आप सेल के लिए जा रहे हो, आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, एक एम्स होना चाहिए कि मेरे को आज इतना तक का सेल आउट करना है। कैसे करना है वो अपना एम बनाओ और करो उसको। करने शुरू करोगे, 1 महीना 2 महीना ये सब प्रैक्टिस करोगे, मेरे को पर डे टारगेट कंप्लीट करना है, अपने आप से टारगेट करो यार, अपने से टारगेट करो और ट्राई करो, मेहनत करोगे, कैसे पूरा होगा टारगेट, उससे ऊपर कैसे चले जाओगे, भाई ऊपर वाला सब जानता है। वो मर्जी ऊपर वाली की, उसको सब छोड़ दो ऊपर वाले पे, ये कैसे पूरा होगा। मेहनत हमारे कर्म में है, मेहनत हमारे वश में है, हमें मेहनत करना है और दबा के मेहनत करना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। सफलता पाना है यदि आपको, तो कोई बहाना नहीं करना है, जुनून होने चाहिए, जोश होना चाहिए कि भाई मेरे को करना है तो करना है। ये तरीका होता है। ट्राई करो, आज का जो टेक्निक है उसको यूज करो। अब जिस भी एरिया में जा रहे हो, वहां का जो भी कस्टमर अच्छे लगते हैं, जिनसे बातचीत होता है बढ़िया, आप उनको थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट करके दे दो और वहां का एक अच्छा कस्टमर बनाओ। उनको कांटेक्ट में लो, जो जो कस्टमर आपसे रिपीट ले रहे हैं उनका कांटेक्ट डिटेल लो, जाने से पहले एक बार रिंग कर दो, मैडम सर हम जा रहे हैं आपके एरिया में, कुछ जरूरत होगा तो बताइएगा, या कुछ भी कभी भी जरूरत पड़ेगा बताइएगा, मैं जब आऊंगा आपके लिए लेके आऊंगा। आप इस तरह से अपना डाटा बनाते जाओ, तब जाके आपका कस्टमर बेस बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आप साइकिल से या बाइक से फेरी कर रहे हो, आप वहीं पर अकेले मत करते रहो, आप पहले सीख लो, प्रॉपर सीख लो, माल कैसे लाना है, कहां से खरीदना है, कैसे क्या करना है, वो आप सीखने के बाद आपको टीम बनाने की जरूरत है। आप वही गाड़ी किसी और को दो जीमा, बोलो कि भाई इतना सामान है, इतना मेरा, इससे ऊपर जो हो रहा है तेरा, या फिर सैलरी पे रह लो, पर डे का तुम्हारा इतना, इससे ऊपर जो भी बचेगा मेरा, ऐसा माल लेके बेच के आना है तेरे को। ऐसे ट्राई करना है टीम बनाने की। आप अकेले काम करके अगर 500 कमाते हो, 2 लोग रख के अगर दूसरा व्यक्ति आपको 200 ही एक्स्ट्रा बचत देता है, तो आपका इनकम 700 होगा। 3 व्यक्ति मिलाते हो 900 होगा। ऐसी तरह से अपना टीम बना के पर डे 1000 रुपये 2000 रुपये का इनकम बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपको रुकना नहीं है, जो कर रहे हो वहीं पे स्टॉप नहीं होना, अपने आप को अपडेट हमेशा करते रहना है। और भाई यदि व्यापार कर रहे हो ना, तो व्यापार का नियम से चलो। व्यापार का एक नियम है, बिजनेस का एक नियम है, उसके आधार पे चलो। वो अपने मनमर्जी मत थोपो यार, कि मन किया तो निकल गया, नहीं मन किया तो बस बैठे हैं घर में, ये नहीं चलेगा। अगर आपको सफल होना है तो भाई इसका एक ही कीमत है, मेहनत। मेहनत करना पड़ेगा, आप पूरा जोश और जुनून के साथ। अब मंजिल हमेशा ऊपर देखो, बड़ा होना चाहिए आपका मंजिल, कि भाई फेरी कर रहे हैं, कुछ दिन तक करेंगे, कल मार्केट में अपना दुकान होगा, कल होलसेल करेंगे, कल मॉल होगा, मतलब सारा सपना होना चाहिए भाई। एक होलसेलर बनो, टीम बना के काम करो, मजा आएगा। भाई ठहरा हुआ पानी ना, उसमें कीड़ा लग जाता है। तो हमेशा चलता रहो, चलता रहो, मंजिल मिलेगा और जरूर मिलेगा, और एक दिन आप जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और आप नए हैं यदि, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और उसका बेल आइकन को ऑन करना, ताकि जो भी इस तरह का मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जय हिंद।